जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। प्रतिनिधित्व पर अध्यादेश की मांग के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक एक बार फिर सड़क पर उतरे। शिक्षकों ने गुरुवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, HRD मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को ज्ञापन सौंपने को लेकर संसद मार्ग तक मार्च निकाला। ज्ञापन में जल्द ही अध्यादेश लाने की मांग की गई। इस संबंध में दिल्ली यूनिवर्सिटी SC, ST, OBC टीचर्स फोरम की आपात बैठक के बाद शिक्षकों ने सरकार से प्रतिनिधित्व पर कमेटी गठित करने की मांग फिर से दोहराई। कहा गया कि सरकार 5 मार्च के पत्र को गंभीरता से ले उसे वापस कराने के लिए UGC एवं केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन डबल बेंच में डाले। इस आंदोलन में बामसेप और बामसेप के ऑफशूट विंग ने भी सरकार से संविधान विरोधी निर्णय 13 रोस्टर पॉइंट के विरोध में अपनी उपस्थिति दी। आइए देखते हैं इस पर विशेष रिपोर्ट। देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेज में लागू 200 पॉइंट प्रतिनिधित्व के विरोध में छात्र संघ प्रोफेसर गुरुवार को सड़क पर उतर आए। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में प्रतिनिधि वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए छात्रों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC वर्ग के शोधार्थियों को नौकरी में आने से रोकने और इस वर्ग के शिक्षकों के प्रमोशन से रोकने की साजिश के खिलाफ पूरे मूल निवासी बहुजन समाज ने मोर्चा खोल दिया तथा छात्र छात्राएं ये संसदीय कार्यालय पर ही धरने पर बैठ गए, जिसे विद्यालय शिक्षकों तथा बामसेप और उसके ऑफशूट विंग मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ एवं मूल निवासी सभ्यता संघ के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर दिल्ली में समर्थन दिया। साथ ही सरकार के संविधान विरोधी निर्णय 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में अपनी उपस्थिति दी। गौरतलब है कि देश भर में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। बामसेप संगठन के कई कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल सहित देश भर के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता 13 रोस्टर पॉइंट के विरोध में ज्वाइंट फोरम का साथ दे रहे हैं, जिसमें हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के मूल निवासी बहुजन समाज के शिक्षक और शोधार्थी सड़कों पर उतर आए। इन सभी मूल निवासी बहुजन प्राध्यापकों द्वारा 10% असंवैधानिक प्रतिनिधित्व और विश्वविद्यालयों में लागू 13 पॉइंट रोस्टर के केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला गया। इनका कहना है कि सत्ता में मनुवादी सोच वाले बैठे हैं। मोदी सरकार ने 13 पॉइंट रोस्टर लाकर 50,000 अनुसूचित, OBC और आदिवासी समाज के भावी प्रोफेसरों की हत्या कर दी है। फोरम के चेयरमैन प्रोफेसर हंसराज का कहना है कि पहले UGC का 5 मार्च का पत्र और अब सरकार के SLP को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर देने से शिक्षकों में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इनका कहना है कि प्रतिनिधित्व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है और यह प्रावधान एकाधिकार को समाप्त करने का माध्यम है। सरकार, संसद और न्यायपालिका से ऊपर संविधान है और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग एवं प्रतिनिधित्व के लागू करने के बाद प्रतिनिधित्व समुदाय का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है। 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली में अनुसूचित जनजाति को 14वें नंबर पर रखा गया है, जिससे इस वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। वर्तमान सरकार की नीतियां भेदभाव को बढ़ाने वाली है। भेदभाव हटाने वाली इस सरकार को 13 पॉइंट रोस्टर को समाप्त करके 200 पॉइंट रोस्टर को लागू करना ही होगा। इनका यह भी कहना है कि जन विरोधी सरकार देश में हिंसक माहौल बना रही है। उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विभागीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से इन्हें लाभ ही नहीं मिलेगा। ऐसे में हम सभी की केंद्र सरकार से मांग है कि इस व्यवस्था को तत्काल रद्द कर प्रतिनिधित्व की पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। प्रतिनिधित्व के मौजूदा व्यवस्था का विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि विभागवार प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से सदियों से उपेक्षित और जातीय सामाजिक भेदभाव के शिकार अनुसूचित और पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। अंततः सरकार को चाहिए कि इन वर्गों को समुचित भागीदारी हेतु तत्काल कदम उठाए। पॉइंट रोस्टर के खिलाफ सीधे तस्वीरें लाइव दिखा रहा हूं, सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। महिलाओं ने है और सपा, बसपा, RJD, जो पॉलिटिकल आउट मोदी सरकार को इमीडिएटली आज ही अध्यादेश लेके आना चाहिए। अन्यथा मोदी सरकार अब बिल्कुल जीरो होने वाली है और जो मोदी सरकार RSS के इशारे पर देश का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है, 200 पॉइंट रोस्टर खत्म करके 13 पॉइंट रोस्टर लाके विभाग वाइज वैकेंसी पेश करेंगी, तो कैसे काम चलेगा।
एक पहली वैकेंसी जनरल को जाएगी, दूसरी जनरल को जाएगी, तीसरी जनरल को जाएगी, चौथी ओबीसी को जाएगी, पांचवी जनरल को, छठी जनरल को, सातवीं एसटी को जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? कोई प्रोफेसर हमारा नहीं बनेगा, कोई एसोसिएट प्रोफेसर हमारा नहीं बनेगा, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हमारा नहीं बनेगा। क्योंकि किसी भी विभाग में देख लो, हिंदी विभाग, हिस्ट्री विभाग, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब जगह जो वैकेंसी होती है उसमें प्रोफेसर एक आध होता है, एसोसिएट प्रोफेसर एक या दो होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर 3, 2, 3, 4। तो SC, ST, OBC के लोग तो आ ही नहीं पाएंगे। ये बेसिकली उसी व्यवस्था को, जो मनुवादी व्यवस्था, मनुस्मृति की व्यवस्था थी, जिसमें गुरुकुल होता था, जिसमें केवल पढ़ने पढ़ाने का काम केवल ब्राह्मण को होता था और जाते थे क्षत्रिय को। बाकी लोगों को जो पढ़ने से रोकने की जो साजिश है, क्योंकि जो विकास का रास्ता बाबा साहब के संविधान से मिला है, उस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लाके SC, ST, OBC माइनॉरिटी को आगे बढ़ने से रोकने की साजिश है। लेकिन देश को लोग अब तैयार हो चुके हैं, तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये न्याय की लड़ाई की आज जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग को जब तक जीत नहीं जाते, देश के कोने कोने में हम जाके अपने लोगों को जगाएंगे। और ये आंदोलन आज दिल्ली से शुरू हुआ है, ये पूरे देश में चलेगा। दिल्ली से शुरू हुआ है। आम आदमी पार्टी के समर्थन है इस प्रोटेस्ट को, दिल्ली सरकार का समर्थन? बिल्कुल समर्थन है। आज मनीष सिसोदिया जी भी मंच पे आएंगे। अच्छा। अरविंद जी आना चाहते थे, लेकिन भुवनेश्वर में, उड़ीसा में पहले से प्रोग्राम है, इसलिए अरविंद जी और संजय सिंह जी उड़ीसा गए हुए हैं। वरना आज वो इस मंच पे होते। मनीष सिसोदिया आएंगे आज। देखिए, सबसे पहले बार बार ये कह रहे 13 पॉइंट रोस्टर, लेकिन है क्या? जैसे पहले हमारे जो युवा थे, उन्हें यूनिवर्सिटियों में एडमिशन को, उन्हें टीचर्स प्रोफेसर की नौकरी मिल जाती थी, उसमें उनकी मेरिट पे उन्हें नौकरियां मिलती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि पहली और दूसरी और तीसरी नौकरी तो अनारक्षित वर्ग के लिए कर दी, और चौथी जो नौकरी है वो नौकरी जाएगी OBC के पास। फिर उसके बाद 7वें नंबर की वैकेंसी वो SC के पास आएगी, और उसके बाद 14 नंबर की जो वैकेंसी होगी वो आएगी ST के पास, अनुसूचित जनजाति के पास। अब उसमें होता क्या है, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप आंकड़ा देख लीजिए, जब भी वो अपनी वैकेंसी निकालती है, मुश्किल से 1 या 2 निकालती है, हद से ज़्यादा 3, 4, इतना ऊपर नहीं जाता। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो SC, ST और OBC के बच्चों जो उनका चयन ही होना मुश्किल हो जाएगा एकदम। अच्छा। और इससे कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन का जो आंकड़ा है, जो एक सरकारी आंकड़ा है कि जो भारतीय संविधान में 49.5% आरक्षण मिल रहा है अब तक, उसकी जगह उसके ये 13 पॉइंट रोस्टर लागू होने के बाद से वो 30% हो जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा। यानी एकदम ही 19.5% की कटौती। और जबकि हमने इस पे आंकड़े रखे थे, बार बार हमने आंकड़े भी बताए, पहले ही उन लोगों के जो कहते हैं रोजगार है, नौकरियां हैं, वो पहले ही कम दी गई उस डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लेकिन इसे लागू होते ही आप देखिए और ज़्यादा हाशिए पे बहुजन समाज चला जाएगा। यानी ये कहने मतलब ये कि द्रोणाचार्य बनाने की तैयारी शुरू हो गई। सिर्फ ब्राह्मण जो सवर्ण समाज के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को टीचिंग पढ़ाने का अधिकार दे रहे हैं। बाकी जो OBC, SC, ST और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उन्हें ये मौका नहीं दे रहे। इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान होगा समाज का। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है, आप देखिए, इतने दिनों से जब तक 13 पॉइंट रोस्टर लागू नहीं हुआ था, तब तक इन्होंने नौकरियां रोक के रखी, और जैसे ही 13 पॉइंट रोस्टर लागू हुआ, अगले दिन ही वैकेंसी चालू हो जाती है। अच्छा। ताकि वहाँ पे सवर्णों की भर्तियाँ तेजी से हो सके। तो यह है 13 पॉइंट रोस्टर। और याद रखिएगा, हम बहुजन समाज सम्मान तो सबका करते हैं, लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कोई ये सोच रहा हो ये पुराने जमाने का अम्बेडकरवादी लोग हैं, यानी पुराने जमाने के दलित वर्ग, शूद्र वर्ग के लोग हैं, तो ये भूल जाइए, ये जो शूद्र वर्ग नहीं है, ये बहुजन समाज है। मुंडी पकड़ के तोड़ना भी जानता है इस सरकार की भी, चाहे कोई भी आ जाए। और इसीलिए आज आपने देखा जो प्रदर्शन हो रहा है राष्ट्रीय बड़े स्तर पे हो रहा है। तो 13 पॉइंट रोस्टर हटाकर ही दम लिया जाएगा? हाँ, उससे पहले नहीं पीछे हटा जाएगा, चाहे कुछ भी। जो मोदी सरकार है, हाँ, वो संविधान को दूसरे तरीके अपना करके, असंवैधानिक तरीके अपना करके खत्म करना चाहती है। और उस षड्यंत्र का एक हिस्सा 13 रोस्टर पॉइंट है। क्योंकि अगर ये जो संविधान के मुताबिक, संविधान की भावना के मुताबिक नंबर 1 पे रखना चाहिए रोस्टर को, शेड्यूल ट्राइब, फिर शेड्यूल कास्ट, फिर अदर बैकवर्ड क्लासेज को पहले नंबर उनके सुरक्षित करने चाहिए थे। लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती कि ये लोग तरक्की करें, ये लोग देश के विकास में योगदान दें। वो जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो देश में गैर बराबरी, ऊंच नीच की भावना को जिंदा रखना चाहते हैं। उनका ये षड्यंत्र है। हम इस षड्यंत्र को मिलकर के इस सरकार के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करके इसको बेनकाब करेंगे। ये संविधान की मूल ढांचे को ये खत्म करने की प्लानिंग है लोगों की। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। इनके जो मिनिस्टर हैं अनंत कुमार हेगड़े कहते हैं कि हम यहाँ पर हैं वो संविधान को बदलने के लिए हैं। और
इसी इनकी सरकार के अंदर 9 अगस्त 2018 को देश के संसद के सामने जंतर मंतर पर कुछ चंद लोग भारत के संविधान को जला देते हैं, मगर ये लोग चुप रहते हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। जिस स्टेटमेंट से देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, और जिस संविधान से इस देश का सुप्रीम कोर्ट चल रहा है और बड़े बड़े मिनिस्टर चल रहे हैं, उस देश के संविधान को खत्म किया जा रहा है, मगर कोई बोलने को तैयार नहीं है। उसी की ये पहल है, ये 13 जो पॉइंट रोस्टर है उसी की पहल है। जो 200 पॉइंट रोस्टर था वो होना चाहिए दोबारा, क्योंकि हमारे लोगों को जब भी नौकरी मिल सकती है। पहले ही नौकरी नहीं मिल दे रहे हमारे लोगों को, पहले ही नहीं बना रहे प्रोफेसर, और ये 13 रोस्टर आ जाएगा तो खत्म कर देंगे बिल्कुल। हमारा कोई शिक्षा संस्थान में जा नहीं सकता और हमारे बच्चे फिर नहीं जा सकते। तो हमारी एजुकेशन को, जो मनुष्य भर्ती में लिखा हुआ था जिनको एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, ये लोग एजुकेशन दे ही नहीं रहे, एजुकेशन को छीन रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि एजुकेशन ले लेंगे तो मेरे जैसे लोग कहने लगेंगे, आवाज उठाने लगेंगे। हजारों लाखों लोग, नौजवान साथी जो एजुकेशन ले रहे हैं वो खड़े हो चुके हैं ये एजुकेशन पर। ये खत्म करना चाहते हैं एजुकेशन को। मैं कहना चाहता हूँ कि इनको जल्द से जल्द बदलना चाहिए और सरकार को ये नीतियों को चेंज करना चाहिए। देश में एक तरफ वैसे ही रोजगार न होने का संकट बना हुआ है। पहले मोदी सरकार ने रोजगार में कटौती कर दी, इसके बाद इससे युवाओं में फैले आक्रोश को दबाने के लिए सवर्णों को 10% प्रतिनिधित्व का लॉलीपॉप थमा दिया। इसके बाद सरकार ने चोर दरवाजे से 13 पॉइंट रोस्टर को लागू करके विश्वविद्यालय में होने वाली नियुक्तियों को असंवैधानिक तरीके से पलट दिया। आपको बता दें कि इसके पहले बानसेप संगठन ने वर्ष 2000 में 200 रोस्टर पॉइंट का भी विरोध किया था, क्योंकि उससे पहले 40 रोस्टर पॉइंट होता था और उसके अनुसार पहले पॉइंट पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथियों को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन सवाल है कि क्या सरकारें उन लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करेगी जिन लोगों ने उससे वोट नहीं दिया है, या उनके अधिकारों में कटौती करेगी? देश के लोगों के सामने सबसे महत्वपूर्ण यह प्रश्न चिन्ह है कि क्या इस तरह से हमारा लोकतंत्र बचेगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या क्या पकड़ा बच के आया बंदर, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र, पकड़ा खा के आया बंदर, बाल नरेंद्र।